केरल के राज्यपाल ने कहा कि जो भी यहाँ पैदा हुआ है या यहाँ का खाना खाता है और यहाँ की नदियों का पानी पीता है वो हिंदू है। आरिफ मोहम्मद खान ने सर सैयद अहमद खान के शब्दों को याद करते हुए ये बात कही। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि उन्हें भी हिंदू कहा जाना चाहिए। खान ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हिंदू एक धार्मिक शब्द है, बल्कि ये एक भौगोलिक शब्द है। Why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. आरिफ मोहम्मद खान ने ये भी कहा कि ब्रिटिश अत्याचारों पर कोई डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई गई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरिफ मोहम्मद खान के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। गवर्नर का काम किसी डॉक्यूमेंट्री पे कमेंट करना नहीं होता है। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप संविधान की रक्षा कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की को गार्ड कीजिए, सुरक्षा कीजिए। तिरुवनंतपुरम में सम्मेलन का आयोजन उत्तरी अमेरिका के केरल हिंदू संगठन। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। की ओर से किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। जयशंकर ने श्री कृष्ण और हनुमान जी को सबसे बड़ा डिप्लोमेट बताया है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चीनी राजदूत के कथित संपर्क को लेकर टिप्पणी की है। जयशंकर ने कहा कि अगर उनकी समझ कम हुई तो वो सेना से पूछेंगे, चीन के राजदूत से नहीं। जयशंकर ने कहा कि चीन ने कब्जा 1962 में किया था, लेकिन विपक्ष ऐसे दिखाता है जैसे ये कल परसों हुआ हो। अगर कुछ जमीन की बात करते हैं, ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया, वो अभी कभी आपको बताते नहीं। वो ऐसे आपको इम्प्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता है कि कहाँ जाना है। मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप, फौज या इंटेलिजेंस से बात करूँ। मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता। पुणे के कार्यक्रम में एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े राजनयिक भगवान कृष्ण और हनुमान थे। दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान कहलाएगा। राष्ट्रपति आज इसका उद्घाटन करेंगी। इस फैसले को लेकर सियासत भी हो रही है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान कहलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया है। गार्डन्स का कॉमन नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन के जितने भी गार्डन्स हैं, ऑल विल बी पार्ट ऑफ अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि नाम बदलना ही बीजेपी का विकास है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नाम में बहुत कुछ रखा है और ये फैसला खुशी का विषय है। अब आप सोचते होंगे नाम में क्या रखा है। नाम में बहुत कुछ रखा है, खास तौर पे जब देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जो शुरुआत राष्ट्रपति भवन से हुई है वो आगे तक जाएगी। जो शुरुआत राष्ट्रपति भवन से हुई है उसके एक दूरगामी परिणाम होंगे, ऐसी हमें पूरी आशा है। इस साल अमृत उद्यान 31 जनवरी से खुलेगा। यहाँ पर ब्रिटिश और मुगल दोनों के उद्यानों की झलक मिलती है। दिल्ली में आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह होगा। इसके बाद इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो जाएगा। 1 मिनट में पूरी खबर। दिल्ली के विजय चौक पर आज शाम शास्त्रीय धुन के साथ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। समारोह देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का भी गवाह बनेगा। दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए इस ड्रोन शो में 3500 स्वदेशी ड्रोन शामिल होंगे। शानदार ड्रोन शो राजसिना पहाड़ियों पर शाम के आसमान को रोशन करेगा। ये ड्रोन सहज तालमेल के माध्यम से राष्ट्रीय आकृतियों के असंख्य रूपों को बुनेंगे। ये ड्रोन शो स्टार्टअप इकोसिस्टम की सफलता और देश के युवाओं के तकनीकी कौशल को दिखाएगा। बीटिंग रिट्रीट समारोह 2023 के दौरान नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अगले हिस्सों पर पहली बार 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन मेसर्स बॉटल लैब्स डायनेमिक्स द्वारा किया जाएगा।
भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए। ग्राउंड जीरो से देखिए जी न्यूज की ये रिपोर्ट। सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट हवा में आपस में ही टकरा गए। सुखोई 30 और मिराज 2000 के टुकड़े हो गए। विमान का मलबा एमपी के मुरैना में गिरा। इसका कुछ हिस्सा राजस्थान के भरतपुर में भी जाकर गिरा। हादसे में मिराज के पायलट शहीद हो गए हैं, जबकि सुखोई के दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दोनों पायलट जेट क्रैश होते ही इजेक्ट करके पैराशूट से नीचे उतर गए थे। जहां विमान गिरा वहां करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे की जानकारी ली। हादसे पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। हवा में दोनों विमान आपस में टकराए थे, तो उसी का ये नतीजा था कि जो मिराज है वो मुरैना के इसी पहाड़गढ़ इलाके में गिर गया, जबकि जो सुखोई 30 था वो तेज रफ्तार से राजस्थान के भरतपुर की तरफ चले गया। चश्मदीदों के मुताबिक प्लेन में आसमान में ही आग लग गई थी और देखते ही देखते जलता हुआ फाइटर जेट गिर गया। तो उसमें आग लगते हुए देखा था मैंने। जा रहा है उधर के लिए, बहुत तेजी से आग लग रहा है उसमें अभी। मध्य प्रदेश के इंदौर में भड़काऊ नारेबाजी पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। इंदौर में फिल्म पठान की रिलीज के बाद विवादित बयान को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। खबरों के मुताबिक इंदौर में सर तन से जुदा के नारे लगे थे। हिंदू महासभा ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पठान मूवी रिलीज होने के बाद से ही इंदौर में 2 पक्षों की तरफ से विवादित बयान आए थे। इस बीच इंदौर से एक और डरा देने वाली वीडियो सामने आई है। वीडियो में एक युवक इंदौर को जलाने के लिए भीड़ को भड़काऊ भाषण देता हुआ नजर आ रहा है। विवादित नारेबाजी के बीच पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं, उस मामले में भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। एक अन्य वीडियो भी आया था जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ऐसे न सिर्फ मैसेज पे बल्कि उन सोशल प्लेटफॉर्म्स और विभिन्न तरह के जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं उन पर भी नजर रखे हुए है। इंदौर में पुलिस ने 7 हिंदूवादी नेताओं को भी गिरफ्तार किया है। इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। दिल्ली के बाद अब मुंबई के एक कॉलेज में भी प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की गई। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बवाल आए दिन बढ़ रहा है। दिल्ली में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल अभी थमा नहीं था कि अब मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की गई। कॉलेज प्रशासन के सख्त रुख के बावजूद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कैंपस में छात्रों ने एक ग्रुप में डॉक्यूमेंट्री देखी। एक माहौल खराब करने का तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ बाकी इतने स्टूडेंट पढ़ते, 2500 स्टूडेंट है, उसमें 50-60 लोग इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, तो जरूरी नहीं है सब चीजें करने की। हालांकि एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्क्रीनिंग के खिलाफ कैंपस के बाहर ही प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्क्रीनिंग तो नहीं हो सकी, लेकिन छात्रों ने ग्रुप बनाकर लैपटॉप और फोन पर प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री देखी। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक बार फिर डॉक्यूमेंट्री को नेगेटिव प्रोपोगेंडा बताते हुए सवाल खड़ा किया कि ब्रिटेन के अत्याचारों पर ऐसी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई गई। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि उनका काम भारत जोड़ो यात्रा निकालना है, इसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी ये देखना मीडिया का काम है। हमारा धर्म है भारत जोड़ो यात्रा निकालने का, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, पर हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते। इसका नतीजा क्या होगा, कितने सीटें आएंगी, क्या वोट शेयर बढ़ेगा, ये सब आप लोगों के लिए है। कल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को कश्मीर की खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक रैली के साथ 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी। हालांकि जयराम रमेश ने कहा कि 30 जनवरी की रैली 2024 का चुनाव स्टेज तैयार करने के लिए नहीं है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।